नमस्कार इंडिया। गाइज, आप लोग को पता है कि हमारे भारतवर्ष में अभी 2 महीने से लॉकडाउन की समस्या चल रही है हमारे भारत देश में। और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी डिटेल्स में। लेकिन जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ जो प्रॉपर मुझे न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, मैं उन सब टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। और जो मेरे मतलब अंतरात्मा कहते हैं ना, इंटरनल फीलिंग, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मन में वो चीज़ों को लेकर के क्या आता है। तो कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप लोग को सही लगे, कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप लोग को पसंद ना आए, लेकिन मैं कहती हूँ ना, मैं अपने इंटरनल फीलिंग के साथ वो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइज, मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आज मेरी मम्मा का कॉल आया मेरे पास। वो झारखंड में है अभी, और मैं भी झारखंड की रहने वाली हूँ। तो मेरी मम्मा का कॉल आया, तो मेरी मम्मा ने कुछ कुछ बातें मुझसे ऐसी कही, मतलब जिसे सुनकर के मैं भी इमोशनल हो गई थी और मेरी मम्मा भी इमोशनल हो गई थी। तो गाइज, वही बातें मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, ट्रक में 24 मजदूर जा रहे थे अपने घर की तरफ। तो उनके रास्ते में ट्रक हादसे में मृत्यु हो गई, और उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो वो क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, अपनी फैमिली के पास नहीं जा पा रहे थे। जिस वजह से वो फंसे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि वो ट्रक का सहारा लेकर के, ट्रक में भी उन्होंने भाड़ा दिया था जाने के लिए अपने घर पर। तो वो जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसी बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारे सरकार ने, अगर हमारे पुलिस वालों ने, मतलब सरकार को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, पुलिस को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और दिल से सल्यूट भी है उनको। बट कुछ कुछ चीजें हो रही है ना, जिसकी वजह से मुझे बुरा फील हो रहा है। तो गाइज, अगर उन मजदूरों को जाने के लिए जो अभी ट्रेनें अवेलेबल कराई गई हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मजदूरों के नाम पे आपने ट्रेन खोला है। ठीक है, कि हम ट्रेन ओपन करते हैं तो इसमें सारे लोग आराम से ट्रैवल करके अपने घर को जा सकते हैं, बट आपने उसको 3,000 रुपए करके रखा। तो आप ये बताओ, दिहाड़ी मजदूर 3,000 रुपए कहाँ से ला पाएंगे? जो कि डेली कमाने और खाने वाले, उनके परिवार का पालन पोषण वो इतनी मुश्किल से कर पाते हैं, तो वो आपको 3,000 रुपए ट्रेन का भाड़ा कहाँ से देंगे? तो आपने जो ट्रेन मुहैया कराई है गरीबों के लिए, एटलीस्ट उसमें तो कुछ छूट दे देते हैं मजदूरों के लिए। जिनके पास अवेलेबल है आप उनसे लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मजदूरों के नाम पे ट्रेन खोलते हो और मजदूरों को वो सुविधा नहीं मिलती है, जिस वजह से उनको ऑटो रिक्शा का सहारा लेकर के, अपने पैदल चलना पड़ता है, ट्रक का सहारा लेकर के जाना पड़ता है, और सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाती है। तो गाइस, ये चीजें बहुत बुरी होती हैं। और दूसरी बात, ये जो पुलिस वाले हैं, मैं सब पुलिस वालों को गलत नहीं बोल रही हूँ कि सारे पुलिस वाले गलत होते हैं यार, सल्यूट है यार, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मुंबई की पुलिस, अब बाकी सभी जगहों की पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ इंस्पेक्टर जो कुछ कुछ है, मेरे को तो सबका नाम नहीं पता और मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी उनके बारे में कुछ गलत। लेकिन सर, अगर आप किसी को मार रहे हो, किसी को पीट रहे हो, अगर आप किसी से कुछ पूछताछ ही कर रहे हो, तो आप एक बार उनकी आइडेंटिटी चेक कर लो कि उनकी आईडी क्या है। अगर आपको आईडी में लगता है कि ये बंदा विदाउट किसी काम के बाहर निकला है, तो आप उससे कुछ भी बोल सकते हो या उसे मार सकते हो, या आपको जिस तरीके से उनको हैंडल करना कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा किसी काम से बाहर निकला है, वो अपनी आईडी प्रूफ दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है, उसके बावजूद आप उसे मार रहे हो और उसे उसके घर जाने नहीं दे रहे हो, तो ये कहाँ से इंसाफ है? ये तो गुंडागर्दी की बात होगी ना सर। तो गाइज, सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी मेरी जो भी, मैं यार प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बनाती हूँ। आपको मेरे बात करने के टोन से पता चल रहा होगा कि ये बंदी यूट्यूब पर, यहाँ पर नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे से बहुत सारी चीजें गलत भी हो जा रही होंगी। बट गाइज, अगर कुछ बुरा लग रहा होगा तो सॉरी, बट मैं अपने इंटरनल फीलिंग से कह रही हूँ कि मुझे वो चीजें बहुत बुरी लगी। लॉकडाउन के वजह से एक माँ अपने बच्चे को और अपनी फैमिली के साथ घर की तरफ जा रही थी। बहुत गरीब थे वो लोग, इतना कि उनके पैर में चप्पल तक नहीं था। वो माँ अपने बच्चे को ऐसे एक गोदी में लेकर के जा रही थी, और एक बच्चा पैदल जा रहा था। ठीक है, और उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। ठीक है, लेकिन उनको रास्ते में कहीं भी पानी नहीं पूछा गया, कहीं पे खाना नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया उनसे। ठीक है, और अब वो बच्चा दूध कहाँ से पिए, कुछ खाए कहाँ से? मतलब उनके पेट में तो कुछ है ही नहीं। तो वो लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलते गए, लेकिन वो बच्चा लास्ट में धूप के वजह से, और इतनी धूप थी, धूप के वजह से उस बच्चे की मौत हो जाती है, और वो अपनी माँ की गोदी में दम तोड़ देता है। तो आप ये सोचो, ये कितना, मतलब कि हार्ट को एकदम झिझोड़ के रख देने वाला है। मतलब कि ये चीजें सुन करके इंसान, मतलब ऐसा लगता है यार, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो वो अपने माँ की गोदी में ही दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती, बस अपने बेटे को लेकर के रोती है कि मेरा बच्चे तू जिंदा हो जा प्लीज। वो अपने बच्चे को लेकर बस रो रही है, बिलप रही है वो माँ। तो उस पर क्या बीत रही होगी। और दूसरी चीज कि जब वो बच्चा मर जाता है तब उनके लिए एम्बुलेंस मंगाया जाता है कि आपके लिए एम्बुलेंस है, आप तब उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उस बच्चे को वहां पर मृत्यु घोषित कर दिया जाता है कि आपका बच्चा मर चुका है। अरे यार, अरे सिस्टम यार, जब वो बच्चा जिंदा था, जब उसके माता पिता हेल्प के लिए गुहार लगा रहे थे कि प्लीज नीड हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए, तब आप लोग उसके पास नहीं गए। लेकिन जब उनका बच्चा मर गया और वो बच्चा रोने लगी उनकी माँ, तब उनके लिए एम्बुलेंस, उनके लिए सरकार है, तो उनके लिए पुलिस तैनात किए गए। अब क्या फायदा यार जब गरीब मर रहे हैं। तो दूसरी चीज, जो दिहाड़ी मजदूर ये ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पैदल जो जा रहे हैं, वो थक करके ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, मतलब ट्रेन की जो पटरी होती है वहां पर वो जाकर के सो जा रहे हैं और उनके ऊपर ट्रेन चल के चली जा रही है और वो मर जा रहे हैं। जीते जी तो यार पब्लिक के लिए कुछ कर नहीं पाए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आप कुछ कर नहीं पाए। जब वो मर गए तो उनके बदन के चीथड़े उठाकर आप एम्बुलेंस में रख रहे हो, उनके खिलाफ उनको लेकर के आप केस दर्ज कर रहे हो, कहाँ से थे, कौन थे, कहाँ जा रहे थे। अरे यार ये चीज आप पहले पूछ लिए होते ना तो शायद वो मजदूर जिंदा होते, जिनके मतलब कहते हैं ना कि रोम रोम में बस था कि मैं घर पहुंच जाऊं। 5 दिन से वो मजदूर पैदल चल रहे थे और उन्होंने घर से रोटियां लेके निकली थी खाने के लिए, और ट्रेन के पटरियों पे उनकी बॉडी के हर एक पार्ट्स कट के फेंके हुए हैं और आप उनको अब बटोर बटोर कर एम्बुलेंस में रख के लेके जा रहे हो। अगर ये एम्बुलेंस, ये हेल्प अगर आप पहले पब्लिक को दे देते तो शायद पब्लिक आपको बोलती कि यार हमारी जो सिस्टम है, हमारी यहाँ की जो चीजें हैं भारत की, वो काम आई है। मोदी जी आपने बहुत कुछ किया है हमारे भारत के लिए और आप कर रहे हो, तो आपको दिल से सल्यूट है मोदी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आप जो हेल्प गरीबों के लिए मुहैया करा रहे हो अपने साइड से, वो डायरेक्टली पब्लिक तक नहीं पहुंचा सकते आप, इसलिए आपने अपने बाद किसी को रखा है, उसके बाद उसने किसी को रखा है, तो ये प्रॉपरली चीजें चल रही है। लेकिन जिसके लिए आपने हेल्प जारी किया है उन तक पहुंच नहीं पा रहा सही तरीके से। ये नहीं कह रही कि सबके पास नहीं पहुंच रहा, बहुत लोगों के पास पहुंच रहा है, लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से ना अभी 2800 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अकाल मृत्यु देखी जाए ना तो कोरोना वायरस से ज्यादा लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं 90,000। 1 लाख होने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग घर से दूर है उनको तो घर जाना है ना भाई, उनको तो कैसे भी घर जाना है। आपने ट्रेन जारी किया है, लेकिन वो ट्रेन किस काम की, जो गरीबों को लेके जा नहीं सकते। 3,000 गरीब कहाँ से लाएंगे। आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। यार दिहाड़ी मजदूरों के पास खाने को पैसे नहीं है, मोबाइल में वो अगर मोबाइल उनके पास है तो वो रिचार्ज कहाँ से करा है, बैटरी नहीं होगी उनके पास, तो आप कुछ ऐसा जारी करो कि यार वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सके, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नंबर जारी भी किया है, अगर वो टोल फ्री नंबर भी है, लेकिन वो कॉल कहाँ से करे, आप कोई बूथ अवेलेबल कराओ उनके लिए। लेकिन मेरे को कोई हक नहीं बनता है कि मैं आप लोग पे उंगली उठाऊं या सिस्टम को गलत बोलूं, ठीक है। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो कि मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं भी एक भारत की नागरिक होने के नाते अगर भारत के लोगों पे कुछ गलत होगा तो मुझे बुरा लगेगा। उस नाते मैं कह रही हूँ कि मुझे वो चीजें बहुत बुरी लगी। हमारे दिहाड़ी मजदूर दिन पे दिन मर रहे हैं, कोई भूख की वजह से मर रहा है, कोई आत्महत्या करके मर रहा है, कोई घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहा है, कोई कोरोना वायरस की वजह से मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है यार। सिस्टम को आप लोग प्लीज सही कीजिए। और जो पुलिस वाले सर, आपको सल्यूट है, जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग सब सही कर रहे हो, लेकिन कुछ जो पुलिस ऑफिसर है ना, वो गलत कर रहे हैं कि आप विदाउट किसी रीजन के किसी को भी पीट रहे हो, किसी को मार रहे हो। मेरी मम्मी ने ये भी कहा कि एक लेडीज है, उनको अपने पति को देखने के लिए, उनके पति की मौत हो गई, वो अपने पति को देखने के लिए जाना चाहती है कि सर मुझे जाना है, मेरे पति की मौत हो गई, लेकिन उनको नहीं भेजा जा रहा है। बस उनकी शक्ल हमारे न्यूज चैनल्स पे दिखाई जा रही है कि इनको प्लीज आप घर पहुंचा दो, ये मुसीबत में है, मुसीबत में है, मुसीबत में है। लेकिन ये बोलने से काम नहीं चलेगा, ये मुसीबत में है, आपको कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। यार उनके पति की मौत हो गई है और वो वाइफ अपने पति को देख भी नहीं सकती मरने के बाद। यार कोरोना वायरस से मौत होती है तो वैसे ही अपनी फैमिली से कोई मिल नहीं पाता। एटलीस्ट जिनकी अकाल मृत्यु हुई है विदाउट किसी रीजन के, बस ये लॉकडाउन की वजह से और सिस्टम की वजह से, उनकी तो हेल्प कर दो आप। आपने ट्रेन जारी किया, लेकिन ट्रेन का कोई मदद नहीं मिल रहा गरीबों को। आपने इतने सारे राशन वगैरह अवेलेबल कराए, लेकिन राशन गरीबों तक पहुंच रहा है, लेकिन आप जो राशन पहुंचा रहे हो, मुझे लगता है 50-50 पहुंच रहा है, 50% पहुंच रहा है, 50% नहीं पहुंच रहा है। तो आपको देखना ये काम है, जो सरकारें चला रहे हैं, जो आप लोग मदद कर रहे हो लोगों की, बहुत सही बात है, लेकिन आप सब तक ये चीजें पहुंच रही नहीं, आपको देखना आपका काम है। प्लीज आप उस चीज को देखो
और आप, मुझे लगता है कि आप लोगों को तैनात किया गया ये देखने के लिए कि कौन घर से बाहर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन लॉकडाउन का पालन कर रहा है, आप वो चीजें देखो। लेकिन कुछ लोगों को आप उसलिए हायर करो अपने अंडर कि वो देख सके कि सब जगह पर सब लोग खा पा रहे कि नहीं, भूखे तो कोई नहीं सो रहा ना अपने देश में। तो यार प्लीज यार, इस चीज के भी आप लोग थोड़ी सी ये रखो कि यार मेरे देश में कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग या कोई महिला भूखा ना सोए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि यार मतलब कि सिस्टम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, इतनी ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे कुछ चीजें इतनी ज्यादा बुरी लगती है ना सिस्टम के अंदर कि मैं बता नहीं सकती। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैं आम लोगों को बोल रही थी कि यार ये लोग घर पे क्यों नहीं रहते, घर पे रहना चाहिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आप फैमिली के साथ अच्छे से रहो। तो उस टाइम मेरे को लगा कि यार चलो यार सिस्टम सही है यार, ये जो पब्लिक को अंदर रख रही है, बाहर नहीं जाने दे रही है, ठीक है। तो मैं उसने पब्लिक को गलत समझ रही थी कि यार पब्लिक क्यों जा रही है बाहर जब उनको मना किया गया, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो। लेकिन कुछ टाइम के बाद न्यूज में मैंने दिखा, दिहाड़ी मजदूर बेघर हो गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो यार मतलब मेरे को लगा कि यार इनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो यार मैं अपने साइड से मैं बताऊं, मैंने किसी भी जगह पे कोई डोनेशन नहीं किया। लेकिन आप लोग सोचोगे यार इसने तो खुद डोनेट नहीं किया, ये दूसरों को बोली हेल्प करने के लिए। तो मैं बता दूं कि मेरे घर के बगल में कोई जानवर को भी मैं भूखा देखती हूँ ना, तो उसको भी जाके खाना खिला देती हूँ। अगर कोई गरीब गुजर रहा होता है तो मैं उसको भी कुछ खिला देती हूँ और उसको भी मास्क दे देती हूँ कि प्लीज यार आप मास्क यूज करो। तो मेरे से जितना हो पाता है आसपास के जगहों के लिए मैं उतना करती हूँ, क्योंकि मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ कि यार कहीं पे मैं 2 लाख 4 लाख या 1000 करोड़ में डोनेट कर सकूँ। नहीं यार, मैं भी इंडिया की एक आम नागरिक हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आसपास की जगह में अगर आप देख रहे हो कि कोई गरीब है, कोई लाचार या कोई जानवर ही है, तो प्लीज आप उनकी हेल्प करो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ यार कि प्लीज इन सब चीजों को ठीक करो। आप जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हो तो आप वो नंबर पे कहाँ कॉल कर सकते हो ये जारी करो। जो ट्रेन की सुविधा गरीबों को लेकर के जारी की गई उसमें गरीब लाभ नहीं उठा पा रहे। अब आप कुछ दिन के बाद बोलोगे कि गरीब के लिए हम फ्लाइट भी मुहैया करा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट पे थोड़ी गरीब बैठ सकते हैं यार, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनको पर डे का 500 रुपए मिलता है, वो 3000 या 5000 कहाँ से ला पाएंगे आप, ये बताओ पहले। और दूसरी चीज ये कि जब तक वो मजदूर पैदल चल रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तब तक उनको कोई नहीं पूछता। बस रास्ते में सब वीडियो बनाते जाते हैं, न्यूज़पेपर न्यूज छाप रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूर घर की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, वहां निकल रहे हैं। तब तक उनको कोई नहीं पूछेगा। रास्ते में उनको बस एक डब्बा खाना दे दिया जाता है। अब आप ये बताओ एक डब्बा खाना कितने टाइम तक चलेगा उनका, कब तक वो एक डब्बा खाना खा सकते हैं? चलेगा क्या? नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि यार वो कितने टाइम तक पेट में रहेगा, उनको पैदल चलना है। लेकिन यार मैं प्रेस वालों से, रिपोर्टर से मैं कहना चाहती हूँ यार आपके हाथ में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा, और आम पब्लिक के भी हाथ में बहुत पावर होती है। आम पब्लिक ही सबको ऊपर चढ़ाती है और नीचे करती है। तो यार आम पब्लिक के लिए आपको करना बनता है, ठीक है। तो जब तक वो इंसान पैदल चलते चलते रहते हैं, उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं और कुछ दिन बाद वो भूख के मारे दम तोड़ देते हैं। जब तक वो भूखे रहते कोई नहीं पूछता यार आपको 1 गिलास पानी चाहिए, खाना चाहिए, कोई नहीं पूछता। लेकिन जब वो मर जाते ना तो म्यूनसिपालिटी की गाड़ी उनके लिए भेज दी जाती है, आप उनको लेके चले जाओ, तब पता किया जाता है यार यहाँ पे ये रहते थे, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या फायदा यार इनके लिए ये सब कुछ करके? अब तो कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तो वो मर चुके, वो तो देखने नहीं आ रहे कि क्या करेंगे। और दूसरी चीज कि अगर आप कुछ कर रहे हो किसी के लिए, जैसे कि पुलिस वाले, बहुत वीडियो मैंने देखा है कि आप लोग जानवरों को खाना खिलाते, कहीं पे खाना बांट रहे हो, कहीं पे पानी बांट रहे हो। सही बात है यार, आप वो चीजें कर रहे हो तो सल्यूट है उस चीज के लिए आपको, क्या आप वो सब चीजें कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे है कि गुंडागर्दी दिखा रहे, विदाउट किसी रीजन के किसी को पीट रहे हैं। यार तो हर चीज गरीबों के साथ क्यों होती है यार? जो दिहाड़ी मजदूर, जो गरीब है, वो हमेशा उनके साथ क्यों हो रहा है? जो अमीर है वो अमीर होते जाए यार, वो तो आराम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर गरीबों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है यार? तो नया भारत वर्ष के लिए हमें नई सोच लानी पड़ेगी, नई चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं सरकार चला सकूँ या आप लोगों को कुछ बोल सकूँ, लेकिन मैं भारत की नागरिक हूँ, तकलीफ मुझे भी होती है। मेरी मम्मी ने जब कॉल करके मुझे बोला ना तो वो इमोशनल थी, तो मैं भी इमोशनल हो गई, क्योंकि मुझे फीलिंग है अपने इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है यार कि मैं भी कुछ कर सकती थी उनके लिए, लेकिन वो चीजें मैं नहीं कर सकती। मैं बस जो अगल बगल में दिखते हैं यार गरीब है उनकी मदद कर देती हूँ, या मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यार प्लीज सरकार अगर कुछ कर रही है तो गरीबों के लिए करे, और अगर आप कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और आप कर रहे हैं, मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉपर उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, प्लीज आप एक बार चेक कर लो और देख लो आप, ठीक है। और दूसरी चीज ये मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि नए भारत वर्ष के लिए हमें कुछ नया करना होगा। एंड आई सल्यूट माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। सो मैं सबको सल्यूट करती हूँ। मोदी जी आप बहुत कुछ कर रहे हो तो मोदी जी को भी सल्यूट है, पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर सबको सल्यूट है दिल से। लेकिन प्लीज आप करो कुछ हमारे इंडिया के लिए। एंड अगर मैंने कुछ
ज्यादा लगता है आपको बोल दिया अपनी उम्र के हिसाब से, मुझे पता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया अपनी उम्र के हिसाब से। और प्लीज आप जितने भी बड़े मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, प्लीज आप अगर आपको लगा होगा, अगर आप अपनी बेटी की बातों से सहमत होंगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज आप गरीबों के लिए कुछ करो। ओके, सो थैंक यू सो मच। बस मैं अपना ये वीडियो बंद कर रही हूँ। एंड सलाम इंडिया, नमस्कार इंडिया। सो गाइज बाय एंड टेक केयर।